यहाँ पे पोलराइजेशन करना चाह रही बीजेपी आकर, तो हम जो है सो फेसिस फोर्सेस और कम्युनल फोर्सेस को फाइट करने के लिए हम ऑल द वे तेलंगाना से यहाँ आए। हम ऑलरेडी बिहार और गुजरात तेलंगाना में इलेक्शन लड़ चुके हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी पार्टी से कुछ एमएलए आते हैं तो हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन के ऊपर हम लड़ेंगे, यहाँ पर गरीबों को कुछ प्रॉपर्टीज़ या नहीं तो कुछ फ्लैट्स दिलाने की कोशिश करेंगे और पोलराइजेशन होने से रोकेंगे। तो हम हमारी जमात सेकुलर जमात है, तो हम सेकुलर फोर्सेस की मदद करेंगे और सेकुलर फोर्सेस में वो लोग जो बीजेपी के हमदर्द हैं हम उनको दूर करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर बंगाल की सियासत में अगर कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होते तो पूरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इस ममता बनर्जी जो है के साथ उनके जो दीगर एडवाइज़र है उनकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करें और हालात का जायज़ा लें। साहब बोल के हम सोच रहे हैं साहब, अब सेकुलर पार्टी होना, कोई पार्टी वोटी नहीं, हमारी सेकुलर पार्टी है। बीजेपी हो कांग्रेस हो सेकुलर पार्टी हमारी ज़रूरत है। हम लोग सेकुलर का से हम लड़ने जा रहे हैं और लड़के हम लोग सेकुलर पार्टी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब दोस्तों, आप सभी का जनता टीवी हिंदुस्तान में स्वागत है। मैं इस वक्त सेंट्रल कलकत्ता में हूं और हमारे साथ तेलंगाना से आए हुए कुछ पॉलिटिकल लीडर हैं। आप जैसा कि जानते हैं यहाँ ये ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत से इन लोगों का ताल्लुक़ है और यहाँ वेस्ट बंगाल में ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। हम इस सिलसिले में बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के जो सरबराह है अब्बासी साहब, मोहम्मद अब्दुल कवी अब्बासी साहब, इनसे बात करेंगे, जानेंगे। इनके साथ और भी हैं सैयद हामिद सतोरी साहब है, इसके अलावा कासर सोमैया है। सभी से हम बात करेंगे ये लोग यहाँ पर क्यों अपना पार्टी लॉन्च करना चाहते हैं, क्यों चुनाव लड़ना चाहते हैं, इन सभी मुद्दों पे हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद अब्दुल कवी अब्बासी साहब है। अब्बासी साहब, ये बताइए कि आप लोग जो यहाँ वेस्ट बंगाल में क्यों चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? देखिएगा, यहाँ पर ज्योति बासु जो 35 साल से यहाँ पर वेस्ट बंगाल में हुकूमत किया, आज तक कोई गरीबों की मदद नहीं किया। यहाँ पर गरीब गरीब होते गया, अमीर अमीर होते गया। और 10 साल से ममता बनर्जी यहाँ पर है और वो भी कुछ नहीं किया। उन्होंने कई स्कैम्स में, शारदा स्कैम, नारदा स्कैम और कई ऐसे स्कैम्स में मुलज़िम है, इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं है। यहाँ पर पोलराइजेशन करना चाह रही बीजेपी आकर, तो हम जो है सो फेसिस फोर्सेस और कम्युनल फोर्सेस को फाइट करने के लिए हम ऑल द वे तेलंगाना से यहाँ आए। हम ऑलरेडी बिहार और गुजरात तेलंगाना में इलेक्शन लड़ चुके हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी पार्टी से कुछ एमएलए आते हैं तो हम यहाँ पर माइनॉरिटीज़ को रिजर्वेशन के ऊपर हम लड़ेंगे, यहाँ पर गरीबों को कुछ प्रॉपर्टीज़ या नहीं तो कुछ फ्लैट्स दिलाने की कोशिश करेंगे और पोलराइजेशन होने से रोकेंगे। तो हम चाहते हैं कि यहाँ की गरीब गुरबा अवाम को, फार्मर्स के लिए लड़ेंगे हम ख़ास तौर से। तो हमारे साथ दीजिए, हमारा साथ दीजिए, हम आपका विकास करेंगे। यहाँ पर हम काफ़ी उम्मीदों से आए हैं, यहाँ पर वेस्ट बंगाल के किस्मत जो है सो बदलने आए हैं हम यहाँ पर। और इंशाअल्लाह ताला हमारी पार्टी सेकुलर पार्टी है और सेकुलर पार्टीज के साथ हम काम करेंगे। तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो ममता बनर्जी के सेकुलर फोर्स कमज़ोर पड़ेगी, ममता बनर्जी पर असर पड़ेगा? हम जो सो ममता बहन जी के साथ सेकुलर माइंडेड है वो उन्हीं के साथ भी काम करेंगे। हम तैयार हैं उनके साथ काम करने के लिए भी। और इंशाअल्लाह ताला हम चाहेंगे कि सेकुलर माइंडेड एमएलएस यहाँ से चुनकर आए, सेकुलर माइंडेड लीडर्स को इलेक्ट करें यहाँ पर सेकुलर पीपल। अच्छा, आपकी जैसे पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत और शॉर्ट फॉर्म इसका होता है AIMIM, और इसी नाम से असद साहब की भी पार्टी है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। तो ऐसा नहीं लगता है कि एक असर पड़ेगा चुनाव पर या वोट पर? देखिए, असद साहब जो AIMIM पार्टी, अवैसी की जो पार्टी है, वो जो है सो कम्युनल फोर्सेस का साथ देती है। वो इनडायरेक्टली डायरेक्टली बीजेपी के एजेंट है वो। इसलिए जो है सो हम जहाँ जहाँ कम्युनल अवैसी जाएंगा वहाँ सेकुलर अब्बासी आएगा इंशाअल्लाह ताला। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के खिलाफ इनकलाब आवाज़ उठाया है, हम पूरे हिंदुस्तान में आवाज़ उठाएंगे। जहाँ जहाँ कम्युनल फोर्सेस का सपोर्ट करने के लिए, वोट डिवाइड करने के लिए आ रहे हैं। इनका कोई मकसद नहीं है, ये इनको कोई इख्तियार का नहीं है, सिर्फ वोट डिवाइड करके यहाँ के एजेंट बनकर आए हैं, बीजेपी एजेंट। और हम जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ हम सेकुलर फोर्सेस से फाइट करेंगे उनके साथ। तो यहाँ आप कितनी सीटें पर चुनाव लड़ने का इरादा रखते हैं? हम कम से कम जो है सो आधे सीट्स, कम से कम 294 के हाफ सीट्स के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखेंगे कि वक्त के हिसाब से जैसा हमारे कैंडिडेट सेकुलर माइंडेड कैंडिडेट्स मिलते हैं तो हम वहाँ पर लड़ाएंगे।
जी अब्बासी साहब, आपके साथ सतोरी साहब भी हैं, सैयद शुक्तोरी साहब भी हैं, सैयद हामिद हुसैन शुक्तारी साहब हैं। उनसे भी बात करेंगे, जानेंगे कि इस टीम में वो भी आए हुए हैं और उनका क्या कहना है अपनी पार्टी के बारे में, वेस्ट बंगाल में क्यों वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। शुक्तारी साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बंगाल के नाज़रीन और सेकुलर असाब को सबसे पहले सलाम करना चाहता हूँ। देखिए, हिंदुस्तान की जमहूरियत में ये बेहद ज़रूरी है कि जो लोग हिंदुस्तान में रहते हैं उनके जो बुनियादी मसाइल हैं वो हल करें। रोटी, कपड़ा, मकान बेहद ज़रूरी है। और हम ये जानते हैं कि बंगाल में जो है कम्युनिस्ट पार्टी तकरीबन 35 साल तक काम करती रही, लेकिन उनके जो प्रोग्राम रहे हैं उन्होंने जो है सिर्फ जो है हमदर्दी के साथ उन गरीबों की मदद करना चाहा जो उनकी पार्टी से वाबस्ता रहे। बाकी लोग उनसे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, जिसकी वजह से जो है कोई ज़्यादा आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंचा। अब ममता बनर्जी चूँकि इन हालात में सेकुलर अंदाज में आगे बढ़ रही है और उनका एहसास ये है कि हिंदुस्तान को अगर बचाना है तो सेकुलर जो है असाब है, जो पॉलिटिशियन है, वो उनको ही आगे आना चाहिए और वही काम कर सकते हैं। हमारा भी मकसद ये है और हमारी जमात सेकुलर जमात है। हमारे पास BC इस सेक्शन के चेयरमैन हैं, वो जो आए हुए हैं, BC सेक्शन है, और जो है इसके अलावा जो है SC सेक्शन के भी हमारे पास इंचार्ज हैं, और जो है दलित हमारे साथ हैं, और सरदार जी हमारे साथ हैं, क्रिश्चियन हमारे साथ हैं। ये हमारी जमात सेकुलर जमात है। तो हम सेकुलर फोर्सेस की मदद करेंगे और सेकुलर फोर्सेस में वो लोग जो बीजेपी के हमदर्द हैं हम उनको दूर करना चाहते हैं। हमारा मकसद ये है कि अगर बंगाल की सियासत में अगर कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होते तो पूरे हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचेगा। इस ममता बनर्जी जो है के साथ उनके जो दीगर एडवाइज़र हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो गौर करें और हालात का जायज़ा लें। और हमारी जमात से जैसा कि ख़वी अब्बासी साहब स्पोक पर्सन है मजलिस इनक़िलाब मिल्लत के, उन्होंने कहा कि हम इंतखाब कर रहे हैं, हम हाईली क्वालिफाइड लोगों को इंतखाबात में लाना चाहते हैं और उन लोगों को लाना चाहते हैं जो आवाम के बुनियादी मसाइल को तय करें। एजुकेशन का जो मसला बहुत अहम है और इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला बहुत अहम है। इसलिए हम बंगाल के लोगों में रोज़गार नहीं मिलता है तो वो हिंदुस्तान भर में आ जा रहे हैं, और जिसकी वजह से ममता बनर्जी और जो भी रूलिंग पार्टी उनका काम ये है कि वो रोज़गार फराहम करें। हम रोटी, कपड़ा, मकान के अलावा रोज़गार के लिए भी जद्दोजहद करेंगे, एजुकेशन के लिए भी जद्दोजहद करेंगे और मेडिकल के लिए भी हम जद्दोजहद करेंगे। तो ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ पर सेकुलर फोर्स है और आप भी आएंगे तो उससे कुछ फ़र्क पड़ेगा? नहीं, हम जो है सेकुलर फोर्सेस की मदद के लिए या हम यहाँ पर आना चाहें इसलिए कि हमारे असदुद्दीन अवैसी इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह की हैसियत से वो बीजेपी के एजेंट की हैसियत से काम कर रहे हैं और जो हमको अंदाज़ा है उसकी वजह से सेकुलर वोट कटेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि वो उनके दरमियान में रह के हम बंगाल की आवाम को ये तारुफ करा दें और ये वाकिफ़ कराने आए हैं कि ये अवैसी ग्रुप जो है इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ग्रुप नहीं है बल्कि बीजेपी की बी टीम है और ये बी टीम से नुकसान पहुंचेगा। इन्होंने बिहार में 5 सीट हासिल की लेकिन 25 सीट जो है सेकुलर के को नुकसान पहुंच गया। और इसी तरह उनका भी अंदाज़ा ये है कि बिहार में, बंगाल में भी वो वही पॉलिसी इख्तियार करना चाहते हैं और बीजेपी ही के सिलेक्टेड और जो है हमदर्द और उनके सिंपथाइज़र हैं और उनकी वजह से अक़लियतों को नुकसान पहुंचेगा और ख़ुसूसन मुसलमानों को उनकी पॉलिसी से नुकसान पहुंचेगा। आपको कैसे लगता है कि अवैसी साहब बीजेपी के बी टीम है या उनके एजेंट हैं या उनके लिए काम कर रहे हैं? नहीं, इसलिए कि बीजेपी का जो एजेंडा रहा है वो एजेंडे को खामोशी के अंदाज से नहीं बल्कि खुले अंदाज से उन्होंने किया। NRC और NPR में भी जो उन्होंने क्या काम किया और वो जो है खुल के कोई काम नहीं करना चाहते। अब तेलंगाना में 5 मसाज हमारे KCR साहब जो है सेकुलर है कह रहे हैं, लेकिन और इन्होंने कह रहे हैं कि हम उनके सपोर्टर हैं।
उन्होंने 5 मसाजिद को गिरा दिया, एक मंदिर को गिरा दिया, इन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। तो हम जो है इनको कैसा यकीन करें कि ये जो है सेकुलर अंदाज के आदमी हैं और बीजेपी की हर पॉलिसी पर वो जो है वो उस अंदाज से काम कर रहे हैं जिससे बीजेपी को फ़ायदा पहुँचे। बहुत शुक्रिया शतौरी साहब। हमारे साथ इस वक्त ऑल इंडिया मजलिस इनकलाब मिल्लत के BC के प्रेसिडेंट कासा सोमैया साहब हैं। उनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या वजह है कि उन्होंने बंगाल को चुना है चुनाव के लिए। साहब नमस्कार सबको। हम बंगाल इस वजह से रहे, हमारा सेकुलर पार्टी है, हम यहाँ सेकुलर पार्टी के हिसाब से हम कॉन्टेस्ट करना चाह रहे हैं। हम सभी है, हम हमारे कहने सब हिंदू मुस्लिम सिक्खू भाई सब भाई मिलके हम काम करना चाह रहे हैं और ये काम में हमारा पार्टी कामयाब होना बोल के हम सोच रहे हैं। और लोगों को क्या बोलना चाह रहे हैं? यहाँ बंगाल के लोग हैं, कंफ्यूजन है उनके अंदर, किसको वोट दे, ममता के साथ जाए, बीजेपी के साथ जाए, कांग्रेस के साथ, आप क्या चाहते हैं? हम सेकुलर पार्टी के साथ आप बोल के हम सोच रहे हैं साहब। अब सेकुलर पार्टी हो ना, कोई पार्टी गुटी नहीं, हमारी सेकुलर पार्टी है। बीजेपी हो कांग्रेस हो सेकुलर पार्टी हमारी जरूरत भाई। हम लोग सेकुलर का से हम लड़ने जा रहे हैं और लड़के हम लोग सेकुलर पार्टी के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। शुक्रिया। और यहाँ आप चाहेंगे कि ममता बनर्जी के साथ इत्तेहाद करें या सेकुलर जो फोर्सेस हैं सब ममता बनर्जी साहब थे, यहाँ वो सेकुलर पार्टी है तो हमारे पूछे थे, हम चले आके हम बात करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सोमैया साहब। ये थे कासा सोमैया साहब और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। हम एक बार और इनसे जानना चाहेंगे अब्बासी साहब से कि क्या वजह है कि आप लोग बंगाल को चुना है चुनाव के लिए? देखिए, आप जैसे जानते हैं बीजेपी गवर्नमेंट जो है पूरा बीजेपी पार्टी पूरा इन्फिल्ट्रेट हो रही है हिंदुस्तान में। अब बचा है यहाँ पर वेस्ट बंगाल जो कि एक सेक्युलर माइंडेड बहन जी है और उनका सपोर्ट कर कर हम फेसिस्ट और कम्युनल फोर्सेस के खिलाफ लड़ने के लिए हम यहाँ पर आए। वैसे भी हमारी ऑल इंडिया पार्टी है, हमने ऑलरेडी बिहार में लड़ा है, हमने गुजरात में लड़ा है, तेलंगाना में लड़ा है। तो अब जब जहाँ जहाँ इलेक्शन होंगे वहाँ पर जो है हम कम्युनल फोर्सेस से लड़ने के लिए हमारी सेक्युलर पार्टी वहाँ पर इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपने सुना इनका जो मकसद इरादा है। इनका कहना है कि फैसिस्ट फोर्से को शिकस्त देने के लिए हम यहाँ बंगाल एक वाहिद जो सेकुलर स्टेट बचा हुआ है उसे बचाने के लिए वो लोग यहाँ पर आए हैं। इनका कहना है कि अगर ज़रूरत पड़े तो ममता बनर्जी के साथ मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे या जितने सेकुलर फोर्सेस हैं अगर वो मिल जाती हैं तो उनके साथ मिलकर इत्तेहाद करेंगे। बहुत शुक्रिया अब्बासी साहब, शतौरी साहब और सोमैया साहब हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू।